आज हम बात करेंगे अमीर कैसे बने और पैसे से पैसा कैसे कमाएं। इसको शुरू करने से पहले मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं फाइनेंस एक्सपर्ट हूं। 6 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। 1500 कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से हैं। मेरा ऑफिस सोनीपत के अंदर है। मैं म्यूचुअल फंड, LIC और हेल्थ इंश्योरेंस में डील करता हूं। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए एनी टाइम। इंश्योरेंस वाला के नाम से आप मेरे को गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप हर जगह पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। हम सब पैसा कमाने के लिए बिजनेस या जॉब करते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे को काम पे लगाना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको 3.25% ही मिलता है। अगर आप बैंक में FD करते हो तो 6.25% मैक्सिमम मिलता है। महंगाई 8% के हिसाब से बढ़ रही है। आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा अगर नहीं बढ़ता तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी और आप हमेशा यही कहोगे मैं इतना तो कमा रहा हूँ लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा। दूध के रेट, सब्जियों के रेट, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे महंगाई आपके पैसे को खाते जा रही है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और 20-22 साल तक आप उसको रखते हो तो उनकी वैल्यू 22,000 रुपये हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी हेल्प करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो SIP के थ्रू होती है। इसमें मिनिमम जो हमारे को रिटर्न मिलता है वो 12% और लॉन्ग टर्म में 15 से 20% तक जाता है। आप बैंक में या कहीं पे भी पैसा रखते हो, FD में पैसा रखते हो, बैंक उसको म्यूचुअल फंड में लगाता है और वहाँ से 12% का रिटर्न लेके 6% का आपको रिटर्न दे देता है। आपको समझना है कि पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। आज की डेट में सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है। इसके लिए रिसर्च और कंपनियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, जॉब पे ध्यान दोगे, आप कंपनी को एनालाइज करोगे। बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे? 5 में, 10 में। और कुछ कंपनीज़ के शेयर बहुत हाई प्राइस के होते हैं। जैसे MRF का शेयर है 92,000 रुपये का। आप इतने कितने शेयर खरीदोगे? दूसरा, शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। म्यूचुअल फंड में रिसर्च और कंपनी को एनालाइज करने का काम म्यूचुअल फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम का होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपये से लेके कोई भी एनी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या लमसम अमाउंट। वन टाइम में आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। SIP का मतलब है आप एक अमाउंट हर महीने बचाते चलोगे। म्यूचुअल फंड के लिए आप कोई भी अमाउंट सेव करते हैं वो कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है और 50 डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, जैसे केमिकल, डिजिटल, न्यू एनर्जी, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सब सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। जब आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में डिफरेंट कंपनी में, तो किसी कंपनी में कम प्रॉफिट होता है, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपकी एक एवरेज निकल के आती है 12% की रिटर्न। म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छी बात यह है कि मार्केट नीचे जाती है जब भी प्रॉफिट होता है, ऊपर जाती है जब भी प्रॉफिट होता है। आप ऊपर जाने नीचे जाने के दोनों के बेनिफिट आप उठाते हो, प्रॉफिट कमाते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम NAV खरीदते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो NAV की प्राइस भी डाउन होती है और हमें क्वांटिटी में ज़्यादा मिलती है, और जब मार्केट ऊपर होती है तो NAV की प्राइस ज़्यादा होती है और क्वांटिटी में कम मिलती है। जैसे हम बाजार में केले खरीदने जाते हैं, अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी में कम आएगा और प्राइस कम है तो क्वांटिटी में ज़्यादा आएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है। हमारे पास में जितनी ज़्यादा NAV होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 12% की ग्रोथ से आपका पैसा हर 5वें साल पे डबल होता चला जाता है। मान लो आपके 20 साल में 2 करोड़ रुपए, 5 साल आपने और दिए 4 करोड़ हो जाएंगे। मान लो 20 साल में आपके 4 करोड़ रुपए हैं और आपने 5 साल और दिए, ऑटोमेटिकली 8 करोड़ हो जाएंगे। इसी कंपाउंडिंग से आपका पैसा दिन रात डबल ट्रिपल होता है। म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात यह है कि जितने लंबे टाइम तक आप इसमें टिके रहते हो उतना प्रॉफिट आप बना सकते हो। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी आप अमाउंट बना सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 12,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं और 25 साल का टाइम लेते हो, आप टोटल इन्वेस्ट करोगे 36 लाख रुपए, आपको जो मिलेंगे 2 करोड़ रुपए मिलेगा।
अगर आप 6,000 रुपये पर मंथ बचाते हो 25 साल के लिए, आप इन्वेस्ट करते हो 18 लाख रुपये, आपको 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए, आपका टोटल इन्वेस्ट होगा 9 लाख रुपये, आपको मिलेगा 50 लाख रुपया। अगर आप 1 करोड़ रुपया वन टाइम में इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए, तो आपको 17 करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर आप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए, तो इसमें आपको 8 करोड़ रुपया मिलता है। अगर आप 25 लाख रुपया वन टाइम में इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए, तो इसमें आपको 4 करोड़ रुपया मिलता है। अगर आप 5 लाख रुपये वन टाइम में इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए, तो इसमें आपको 85 लाख रुपया मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। हम एनजे वेल्थ का डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट होता है। अगर किसी के पास में किसी और कंपनी का डीमैट अकाउंट है, तो वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, इसमें खुलने का कोई चार्ज नहीं है। एक आदमी 5 डीमैट अकाउंट होल्ड कर सकता है इंडिया के अंदर। आपके पास में हमारी कंपनी का डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट में जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो उसके अंदर दिखाई देगा, और कभी आपको पैसा विड्रॉल करना है तो वो पैसा भी आपका निकल जाएगा। ये एक डिजिटल पासबुक की तरह होता है, इसमें सारा लेन देन आपका उसके अंदर है। SIP का नाम सुन के कुछ लोगों के माइंड में आया हुआ है, क्यों ना मैं बैंक से ना SIP करा लूँ। बैंक से और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से SIP लेने में क्या फ़र्क होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। बैंक अपने कस्टमर को ना ट्रेनिंग देता है, ना उन्हें एजुकेट करता है। बैंक के जो फंड होते हैं वो अंडर परफॉर्मेंस ही होते हैं, ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। तीसरा, आप टाटा में इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बैंक अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता रहता है, आपके जो फंड की परफॉर्मेंस है उनको चेक करता रहता है, और आपको एजुकेट करता रहता है कि इस फंड में आपको वैल्यू मिलेगी। दूसरा, आप मल्टी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, टाटा में, रिलायंस में, अदर बहुत सारी कंपनीज की में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP को स्टार्ट करने के लिए मेरे को मैसेज करें और डॉक्यूमेंट दें।